हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं आज इंडियन पॉलिटी से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। और आपको पता है इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे स्पेशली यूपीएससी और एपीएससी में। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों को अच्छे से बेस इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में बोलना कितना किसका करेक्ट हुआ। पहला क्वेश्चन, which of the following act exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the supreme court for the act done by them in their official capacity। तो कौन सा एक्ट से गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटाया गया। इसका ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी एमेंडिंग एक्ट 1781, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी चार्टर एक्ट 1793। इसका आंसर है एमेंडिंग एक्ट 1781। तो जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम था। इसके लिए मतलब ब्रिटिश ने एमेंडिंग एक्ट 1781 किया। इसमें कंपनी का जो सर्वेंट है और गवर्नर जनरल और काउंसिल सबको मतलब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटाया गया। ये अच्छे से ध्यान से आप लोग करना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे दिए गए इनमें से कौन सा फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नंबर 1 सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 बाइकैमरलिज्म, नंबर 3 इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नंबर 4 डिवीजन ऑफ पावर। कौन सा कोड करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। कौन सा करेक्ट है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट पे। इसका आंसर है ऑप्शन 1 2 4। इसका आंसर, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फेडरल फीचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा है बाइकैमरलिज्म, जैसे लोकसभा राज्यसभा या किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंटीग्रेटेड जुडिशरी ये फेडरल फीचर थे, ये यूनिटरी फीचर्स है। और डिवीजन ऑफ पावर ये भी फेडरल फीचर्स है। इसका आंसर है 1 2 4। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। और आप लोग अच्छे से बेस मजबूत करें, बुक्स पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करना सीखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में ये क्वेश्चन में बोला गया। इसका पहला नंबर 1, ही इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है अटॉर्नी जनरल। नंबर 2, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से मतलब ऑफिस होल्ड करता है। नंबर 3, एन एमिनेंट जूरिस्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें कैन नॉट बी, ये इसको अच्छे से मतलब ध्यान से पढ़ना। इसका ऑप्शन है कौन सा करेक्ट है। जैसे ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 2। जैसे ये पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। दूसरा, ये होल्ड ऑफिस करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और इसमें जो है एन एमिनेंट जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। प्रेसिडेंट के आई पे जो एमिनेंट जूरिस्ट है उनको भी अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे हाई कोर्ट पे चीफ जस्टिस 5 ईयर तक होना चाहिए या 10 ईयर तक एडवोकेट होना चाहिए। अच्छे से ध्यान से ये सब कहीं पे लिख लेना। आज का 4th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कौन सा करेक्ट है। देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज स्पेसिफिकली मेंशनड इन इट। यह स्पेसिफिकली मेंशन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर 2, it implies that executive, judiciary and legislature perform separate function and act as a separate entity। इसका कौन सा करेक्ट हो सकता है। इसका करेक्ट है ऑप्शन बी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो ये केशवानंद भारती के इसमें आया था।
तो इसका तो ये गलत ही है, नंबर 2 सही है। आज का नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फैसिलिटेट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? ऑप्शन नंबर 1, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट स्टेप ले सकता है सेपरेट करने के लिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पब्लिक सर्विस के लिए। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। जो पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग होता है वो लेजिस्लेचर, उसको क्वेश्चन हम लोग कोर्ट पे नहीं कर सकते। नंबर 3, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी द आंसरेबल टू एनी कोर्ट और द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज़। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने काम के लिए कोर्ट के ऊपर मतलब कोई पाबंद नहीं है। तो कौन सा करेक्ट है? सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब सेपरेट करता है पावर। सो ये सभी सही है, ये सभी सेपरेट करता है। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।